आदर अदाब अभिनंदन आभार। मेरा नाम है अरुण सिंगला और मैं मानसा पंजाब से बिलोंग करता हूँ। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन्हें पता ही होगा, लेकिन जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूँ। लास्ट ईयर में केबीसी में फीचर हुआ था एपिसोड नंबर 98 एंड 99 में, जो कि दिसंबर में टेलीकास्ट हुआ था और जिसमें मैंने 12.5 लाख रुपये विन किए थे। अब क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका बचपन का सपना है केबीसी में जाने का, या तो फिर कई सालों से लगे हुए हैं केबीसी में जाने के लिए। जैसे विराट कोहली का सपना था कि आरसीबी के लिए ट्रॉफी जीतनी है, 18 साल बाद वो पूरा हो गया। कहते हैं ना, किसी चीज़ को शिद्दत से अगर चाहो तो वो पूरी हो जाती है, पूरी कायनात भी उसे आपको दिलाने में सहायता करती है। उसी प्रकार से अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो, अगर आप हॉट सीट को शिद्दत से चाह रहे हो ना, तो आपकी वो विश भी ज़रूर पूरी होगी। आपको बस करना क्या है, थोड़ा काम करना है तरीके से कि कैसे हॉट सीट तक जाना है। वो तरीका क्या है वो हम आपके लिए लगातार लेके आते रह रहे हैं। जैसे कैसे फॉर्म भरना है, कैसे पीआई में जाना है, जीके में क्या आएगा, क्या स्टाइल क्वेश्चन का रहेगा, इस प्रकार से हम बहुत से गाइडेंस वीडियो डालते रहे हैं। अब क्या है, दिल्ली ऑडिशंस भी पूरे हो चुके हैं, मुंबई ऑडिशंस भी पूरे हो चुके हैं। अब बहुत से लोगों के सवाल, अलग अलग प्रकार के सवाल मेरे से पूछे जा रहे हैं। वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं जो लोग किसी प्रकार से जीके में नहीं पास हो पाए कि सर क्या अब हम कुछ कर सकते हैं, कि अब जो आगे ऑडिशंस होंगे उसमें भाग ले सकते हैं, क्या अब हम किसी तरीके हॉट सीट तक पहुंच सकते हैं। उनके सवालों के भी जवाब हम इस वीडियो में देंगे। लेकिन चूँकि थोड़ा टाइम कम है तो आज हम मोटा मोटा डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। डिटेल वीडियो एज़ रेगुलर जैसे पहले डालते थे वैसे आती रहेंगी। 2 दिन वीडियो इसलिए नहीं आई क्योंकि कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से मुझे काम था। अब लेकिन वीडियो रेगुलर हो जाएंगी। एक या कल या परसों में हम जीके वीडियोस भी रेगुलर अपने चैनल पे शुरू कर देंगे। और अब जो लोग पीआई दे चुके हैं वो कह रहे हैं कि सर अब सिलेक्शन कॉल कब आएगा। सिलेक्शन कॉल तो आएगा, पढ़ने का आगे क्या आपसे ऐसे क्या क्या पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा डिस्कस आज इस वीडियो में हम सब करने वाले हैं। तो ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हुए चलिए आपके सवालों का आंसर देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो वो लोगों की बात करता हूँ जो लोग जीके में पास नहीं हो पाए या किसी वजह से ऑडिशन अटेंड नहीं कर पाए। उनके लिए अब आगे की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मैं वो उनके लिए बात करना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहले तो जो लोग पीआई दे के आ चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई। अब पीआई में भी क्वेश्चन काफ़ी तरह के उठ रहे हैं कि सर मेरा पीआई 10 मिनट चला, कोई कह रहा है मेरा पीआई 30 मिनट चला, क्या मैं उन्हें पसंद आया या उन्हें मेरा फॉर्म अच्छा लगा, क्या उन्होंने मेरे से 30 मिनट बात की, क्या उन्हें मेरा फॉर्म कम पसंद आया, उन्होंने मेरे 10 मिनट ही बात की। तो ऐसे बहुत से सवाल हैं, सब सवालों का मैं इस वीडियो में जवाब देने वाला हूँ। अब बात आती है वो लोग जो लोग जीके में नहीं जा पाए या तो फिर किसी तरीके से ऑडिशन नहीं दे पाए या जीके में पास नहीं हो पाए। देखिए, उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए अभी ऑडिशन जो है भोपाल और लखनऊ में केबीसी के अकॉर्डिंग बाकी हैं। मैंने कई सोर्सेज से पता लगाने की कोशिश की है, एक क्रू मेंबर से भी बात किया था, उन्होंने बताया कि भोपाल में ऑडिशन तो ज़रूर होंगे, लखनऊ का अभी उनके पास कोई अपडेट नहीं था। हालांकि केबीसी के टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक भोपाल और लखनऊ में ऑडिशंस होने वाले हैं। अब जो लोगों को तो आईवीआर कॉल आया था इन ऑडिशन नहीं अटेंड कर पाए, उनके लिए मैं यही कहूँगा कि उनके लिए वो ऑडिशन तो अटेंड कर सकते हैं लखनऊ या भोपाल में, लेकिन वो ओपन ऑडिशन के ज़रिए ही वहाँ जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आईवीआर कॉल उन्हें दिल्ली का आया या मुंबई का आया और वो आईवीआर कॉल एंट्री ढूंढेंगे भोपाल और लखनऊ में, ऐसा नहीं होगा। उन्हें अगर जाना है, अगर वहाँ पर ओपन ऑडिशन की प्रतिक्रिया केबीसी करता है तो उन्हें ओपन ऑडिशन से ही जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो आईवीआर कॉल वाले साइट से एंट्री ले पाएँ। ये तो होगी उनकी बात। अब बात वो करते हैं जो लोग जीके में फेल हो गए। देखिए, वैसे तो मैंने अपने हर एक वीडियो में कहा था कि जीके में आपको पढ़ना ज़रूरी है। अगर आप जीके नहीं पढ़ोगे तो फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, आपकी पीआई की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। मेरे से कम मेरे ग्रुप में से 50 से 60 लोग ऐसे हैं जो लोग पीआई में दे के आए और जीके वीडियोस देख के हमारे पास होके आए हैं, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन उसमें से आए थे हमारे जीके वीडियोज़ में से। और साथ ही साथ ऐसे क्वेश्चन भी थे जो लोग बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, उसे कोई बच्चा भी आंसर कर सकता था, उस प्रकार से वो पास हो चुके और उन्होंने अपनी मेहनत भी खुद अलग से, तीनों चीज़ों को मिला के वो पास हो गए। और पीआई और जीके भी उन्होंने, पीआई था, फॉर्म था, वो भी मेरी वीडियो के हिसाब से भरा। तो मुझे बहुत सी उम्मीद है, भर के उम्मीद है कि उनमें से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो हॉट सीट तक जाएंगे। अब
जिन लोगों का लेकिन जीके क्लियर नहीं हुआ उनके लिए दो अपॉर्चुनिटी अभी बचती हैं। एक तो या तो फिर वो लखनऊ या भोपाल में जब ऑडिशंस होते हैं ओपन वाले, वहाँ पे वो जा सकते हैं। वहाँ पे वो अपना कोई भी एड्रेस प्रूफ लेके जाएं, वहाँ पे अलग एड्रेस प्रूफ वो लेके जा सकते हैं और वहाँ पे ऑडिशन में जाके भाग ले सकते हैं। हालांकि रिस्क उनका रहेगा। केबीसी में अगर केबीसी टीम को किसी भी पड़ाव पे ये ट्रेस हो जाता है कि पहले भी इसने ऑडिशन दिए हैं, तो उनके पास पूरा राइट है कि वो उनका ऑडिशन कैंसिल कर दें, लेकिन ये रिस्क उनका रहेगा। हालांकि बहुत से लोग अभी भी दिल्ली में ऐसे हैं जो मुंबई में भी ऑडिशन दे के आए थे, मेरे को पता है उनके नाम, लेकिन मैं रिवील नहीं करूँगा क्योंकि उनकी प्राइवेसी है ये। जो मुंबई में भी ऑडिशन दे के आए थे और दिल्ली में भी ऑडिशन दे के आए हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, लेकिन फिर भी ये रिस्क आपका रहेगा क्योंकि केबीसी टीम कभी भी ट्रेस कर सकती है। अब बात आती है प्ले अलोंग की। देखिए, प्ले अलोंग बहुत ही अच्छा ज़रिया है केबीसी में जाने का। आप घर बैठे बैठे जब केबीसी चलेगा साथ साथ केबीसी खेलो। किस प्रकार से खेलना है, कैसे आपको क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और कौन सी रैंक तक सिलेक्शन होती है, ये हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन मोटा मोटा मैं ये बता दूं कि अगर आप डेली बेसिस पे अच्छे तरीके से खेलोगे प्ले अलोंग, तो आपकी सिलेक्शन लगभग कंफर्म हो जाती है। मैं भी प्ले अलोंग से गया था, मैंने दूसरा इंटरव्यू भी दिया था, मेरे को दोनों का सिलेक्शन कॉल आ गया था फाइनल में, लेकिन क्योंकि मेरे को प्ले अलोंग का कॉल पहले आया था, इस वजह से मेरा जो है प्ले अलोंग के थ्रू वहाँ पे रजिस्ट्रेशन हुआ था, मैं प्ले अलोंग के थ्रू वहाँ पे गया था। लेकिन मुझे दोनों का एक्सपीरियंस है क्योंकि मैं प्ले अलोंग के थ्रू भी गया था, दूसरे भी मैंने इंटरव्यू दिया था, उसका कॉल मेरे को आ गया था। लेकिन फिर भी आपको प्ले अलोंग खेलने की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आगे क्या होता है, वो हम आगे आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। चूँकि अभी मेरा ऑफिस टाइम हो रहा है, मैं अभी इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, लगभग 9:30 हो चुके हैं, तो इस वजह से आपसे माफ़ी चाहूँगा कि आगे आने वाले वीडियो को आपको डिस्कस करने को कह रहा हूँ। लेकिन प्ले अलोंग बहुत ही अच्छा तरीका है, इसमें आपको बस क्यूज़ खेलना है जो केबीसी में साथ साथ पूछेंगे, थोड़ा जल्दी आंसर देने की कोशिश करनी है, 200 पॉइंट मिलते हैं, लेकिन इसमें जल्दी आंसर तो देने ही है। ये भी बात ख्याल में रखनी है कि अगर आपको नहीं आता, हड़बड़ाहट में आपको गलत आंसर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप गलत दे देते हो तो 200 पॉइंट के चक्कर में आपके वो पॉइंट भी चले जाते हैं जो आपको एक्चुअल में मिलने चाहिए और आपका रैंक जो है पीछे हो जाता है। प्ले अलोंग में साथ साथ गिफ्ट भी केबीसी देता रहता है। मुझे पिछली बार 3 गिफ्ट आए थे, एक सिस्टर के फ़ोन से, 2 मेरे फ़ोन से, उसका भी सबूत मैं आपको प्रूफ दिखा दूँगा इवनिंग में। कहने का मतलब ये है, मेरा बताने का मतलब ये है कि आप मैंने गिफ्ट भी जीते, मैं हॉट सीट तक भी पहुंचा। एक तो चीज़ ये है कि सब कुछ जेन्युइन है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप थोड़ी मेहनत करोगे, जैसे मैं बताऊंगा, आप गिफ्ट भी जीतोगे और साथ ही साथ हॉट सीट तक भी पहुंच जाओगे। अब ये होगी उनकी बात जो लोग केबीसी में जीके में फेल हो गए, ऑडिशन नहीं दे पाए। एक तो उनके लिए एडिशन अपॉर्चुनिटी अभी आएगी, नंबर 1। नंबर 2, प्ले अलोंग की बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर भी आप जा सकते हो। उसमें क्या डिटेल रहेगा वो आज हम जो आगे आने वाले वीडियोस होंगे उसमें हम डिस्कस पूरा कर लेंगे। अब बात आती है वो लोग जो कह रहे हैं सर हम पीआई दे के आए हैं और हमारा पीआई इतना टाइम चला, क्या हम सेलेक्ट होंगे, अगर होंगे कब फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉल आएगी, कितने दिन पहले आती है और क्या प्रोसेस रहता है, वो मोटा मोटा आप बता दीजिए। वो मोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, बाकी आगे आने वाले डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो लोग पीआई दे के आए हैं, ये मैटर नहीं करता आपका पीआई 5 मिनट चला हो, आपका पीआई आधा घंटा चला हो, ये अकॉर्डिंग टू सामने वाले का डिसीजन मेकिंग पे है कि सामने वाले को आपका फॉर्म कैसे लगा। अगर हो सकता है उसको आपका फॉर्म इतने अच्छे से आपने भरा हो कि उसको समझ में आ गया, उसे लगा हो ज़्यादा पूछने की ज़रूरत नहीं है, उसने 5-10 मिनट में सारा पूछ लिया हो। और ये भी हो सकता है कि उसको आपका फॉर्म पसंद आया हो, उसको क्यूरियोसिटी हुई हो कि मैं इनसे ज़्यादा बातें करूँ, हो सकता है इस वजह से आपसे ज़्यादा बातें की हों। मतलब हर एक सिनेरियो पॉसिबल है, ज़्यादा बातें करने वाला भी ना कम बातें करने वाला भी। ज़्यादा बातें इसलिए होती हैं क्योंकि उसको आपका फॉर्म पसंद आया, वो जानना चाहता था आपके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा। कम बातें इसलिए भी हो सकती हैं, उसे आप जो फॉर्म था आपने इतने अच्छे तरीके से भरा था, आपकी राइटिंग इतनी अच्छी थी, आपने इतना ब्रीफ भरा था कि उसे लगा ही नहीं कि कुछ फालतू पूछना है। उसने आपसे बात की 5-4 मिनट, जीके क्वेश्चन पूछे और आपको कह रही है ठीक है जी। तो इस प्रकार से अलग अलग ओपिनियंस होते हैं, सामने वाले का ओपिनियन अलग होता है। उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो 1 या 2 टीम जो है केबीसी की वो इवेल्यूएट करेंगी। ऐसा नहीं है कि सामने वाले ने जो कह दिया वही माना जाएगा। अलग अलग टीम्स होती हैं बैक एंड पे, वो इवेल्यूएट करेंगी, उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन तय होता है कि आप हॉट सीट तक आएंगे या नहीं आएंगे। अब बात आती है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की कॉलिंग की। जो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का कॉल है वो आपको लगभग 15 दिन पहले आ जाता है। 15 दिन पहले आने का भी बहुत सारे रीज़न हैं, क्योंकि केबीसी को बहुत सी फिर तैयारी करनी होती है। आपको फ़ोन ऑफ फ्रेंड के लिए बोल दिया जाएगा फर्स्ट डे ही,
फिर आपको 1 या 2 दिन में उन्हें फ़ोन और फ्रेंड के नंबर देने होते हैं। फिर आपसे वो कॉस्ट्यूम तैयार करवाते हैं कि आपको कॉस्ट्यूम की अलग टीम है, वो आपको फ़ोन करेगी टाइम टू टाइम कि सर आपने ये कपड़े तैयार करने हैं। आपको उनको पिक्स भेजनी होती है, फिर उनमें से वो सिलेक्ट करते हैं कि कौन से कपड़े आपको पहनते हैं। डार्क रंग के कपड़े ज़्यादा चूज़ करवाते हैं, कैमरे पे वो अच्छे लगते हैं। आपके कपड़े, आपके कंपेनियन के कपड़े वो सिलेक्ट करवाते हैं। फिर आपको एक क्रिएटिव टीम होती है, वो कॉल करती है, वो आपको समझाती है किस प्रकार से आपने बोलना है, जो आपने फॉर्म में भरा वो किसी प्रकार से स्क्रीन पे एलेबोरेट करना है। उनके आपको काफ़ी कॉल्स आते हैं। फिर आपको ट्रैवलिंग टीम के कॉल आते हैं कि सर किस प्रकार से आप वहाँ नियरेस्ट एयरपोर्ट पहुँचोगे। नियरेस्ट एयरपोर्ट से फिर वो आपको फ़्लाइट बुक करके देते हैं, सारा आने जाने का बुक करके देते हैं, होटल बुकिंग करके देते हैं। इस प्रकार से बहुत से काम होते हैं। तो आपसे मैं यही कहूँगा कि आप तब तक का वेट ना करें कि जब कॉल आएगा मैं तब जीके की तैयारी करूँगा या करूँगी, क्योंकि फिर आपके पास टाइम नहीं होता। केबीसी से इतने कॉल आते हैं, आपको सेलिब्रिटी फील तो सेम डे आनी चालू हो जाती है, क्योंकि हर काम आपसे पूछ के होते हैं, सर कैसे करें, आप कैसे करना चाहोगे। उस प्रकार से आपको बहुत सी कॉलिंग आएगी केबीसी से, फिर आपको उसका जवाब देना होता है, कॉलिंग अटेंड करनी होती है, फिर आगे का प्रोग्राम उसी हिसाब से डिसाइड होता है। लेकिन ये सारा आपसे 10-15 दिन पहले जो है वो चालू हो जाता है। फिर वहाँ पे भी शूट जो है 10 दिन, 5 दिन, 7 दिन चलता है। वो डिपेंड अपॉन अमिताभ बच्चन सर अवेलेबिलिटी, वो बच्चन साहब पे सारा डिपेंड करता है, शो की क्रिएटिव टीम पे भी डिपेंड करता है। उसके ऊपर जो डिटेल वीडियो है, एक पूरा ही डिटेल वीडियो बनाऊँगा मैं, जिसमें मैंने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से लेके शूट तक का और घर वापस आने तक का सारा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। वो डिटेल वीडियो अलग ही बनाऊँगा। और साथ ही साथ जो लोग पूछ रहे हैं सर जीके में क्या तैयारी शुरू करें, देखिए जीके के बहुत सारे सोर्सेज हैं। एक तो हम अपनी वीडियोस भी डालेंगे, उसमें भी हम डिस्कस करते रहा करेंगे किस प्रकार के सोर्सेज हैं। लेकिन अगर आप में आज का वीडियो देख रहे हो तो बाकी सोर्सेज को छोड़ के सबसे पहला काम आप चालू करो, आप अखबार पढ़ना शुरू कर दो। स्पेसिफिक कोई मैं आपको न्यूज़पेपर नहीं बता रहा, न्यूज़पेपर आप कोई भी पढ़ सकते हो जो आपकी इच्छा हो। लेकिन आप आज से ही अगर मेरा वीडियो आप तक पहुंच रहा है और आप केबीसी में जाना चाहते हो तो न्यूज़पेपर पढ़ना चालू कर दो। अगर आपके घर न्यूज़पेपर आता है तो वेल एंड गुड है, नहीं तो टेलीग्राम पे बहुत से पेजेज ऐसे हैं जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट न्यूज़पेपर अवेलेबल है। नहीं तो आप ई पेपर के सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। अगर आपको हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल है आप उसकी ले लीजिए, अगर आप पंजाबी है, कोई भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है उसका ले लो, अगर आपको इंग्लिश अच्छी लगती है तो उसका ले लीजिए। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको यही न्यूज़पेपर पढ़ना है। लेकिन उसमें आपको क्या पढ़ना है, मोटा मोटी एक तो स्पोर्ट्स पेज आपको नहीं छोड़ना है, क्योंकि स्पोर्ट्स पेज में से 1 या 2 क्वेश्चन आते रहते हैं। और उसके बाद जो मेन पेज होता है वो नहीं आपको छोड़ना है, क्योंकि वहाँ पे भी आपको पता चलता रहता है क्या हो रहा है पॉलिटिकली, ग्लोबली, उसके ऊपर भी कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आ जाता है। इसके बाद जो माइथोलॉजी के वीडियोस हैं, महाभारत पे, रामायण पे, ये भी हम सोच रहे हैं कि सीरीज शुरू कर दें आप लोगों के लिए, ताकि आपको कोई और चैनल या कहीं और जाने की ज़रूरत ना पड़े। अब माइथोलॉजी वीडियो भी हम अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करेंगे। हो सका तो हम डेली जैसे जीके सेशन डालेंगे, हो सका तो उसमें ही कवर कर लेंगे। 10-15 क्वेश्चन माइथोलॉजी के फटाफट से कवर कर लिए करेंगे। हो सका तो अलग हम सेशन चलाने की कोशिश करेंगे माइथोलॉजी का। तो ये था आज का वीडियो, थोड़ा कम डिस्कस हुआ क्योंकि टाइम कम था, मैंने ऑफिस जाना था। लेकिन डिटेल्ड वीडियो जैसे पहले आते थे वैसे आने शुरू हो जाएंगे। तो जो लोग, मैं फिर से कहूँगा, निराश ना होएं, ऑडिशन जल्दी होने वाले हैं, प्ले लॉन्ग भी होगा केबीसी का। पर हम इस पर हॉटसीट पर जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबके साथ अगर मेरे मुताबिक चलोगे हॉटसीट तक जाके रहेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जो लोग ऑडिशन दे के आ चुके हैं, जो लोग अभी देना चाहते हैं, उनको ऑल द बेस्ट और बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।